नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव की तैयारियां बस अपने आखिरी दौर में हैं और कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन उससे पहले ही चुनावी मौसम में बढ़ती गहमा गहमी अभी से ही सभी पार्टियों के बीच भीषण संग्राम और कांटे की टक्कर होने का संकेत दे रही है और इस गर्माहट को और भी ज्यादा बढ़ा रही है यहाँ की बयानबाजियां। इसी बीच सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बीजेपी तक के लिए नाक का सवाल बन चुके इस चुनाव में अब एक नए विवाद की एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद नई जुबानी जंग छिड़ गई है और बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने के साथ ही अलग अलग राहों पर निकल चुकी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को फिर से एक बार एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। और ये सब कुछ शुरू हुआ बीजेपी के ही एक नेता के ऐसे बयान के बाद, जिसके बाद दिल्ली ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी बवाल रफ्तार पकड़ चुका है। वैसे तो चुनावी बयार में हर पार्टी अपनी विरोधी पार्टियों से खुद को बेहतर साबित करने के लिए कई तरह के जतन करती है, चाहे जनता के बीच अपने अचीवमेंट्स गिनाना हो या बड़े बड़े दावे और वादे करना हो। लेकिन खास तौर पर सेंसिटिव मुद्दों पर इनसेंसिटिव बयान देकर कई बार बड़े बड़े राजनेता चुनावी मुकाबले को एक अलग ही एंगल दे डालते हैं, जो कई बार चुनाव के नतीजों में भी कभी फेवर में तो कभी अगेंस्ट बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। हालांकि सियासत के गर्म तवे पर रखे विवाद का मक्खन पिघलते ही नेताओं की जुबान फिसलने की प्रथा काफी पुरानी रही है, लेकिन कई बार नेताओं की जुबान फिसलने की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि वो नेता अपने साथ साथ अपनी पार्टी के लिए भी बड़ी मुसीबत जाने अनजाने खड़ी कर देते हैं, जिसका बड़ा असर भी देखने को मिलता है और इसका फायदा उठाती हैं बाकी की कॉम्पिटिटर पार्टियां। ठीक ऐसा ही देखने को मिल रहा है फिलहाल चुनावी राज्य दिल्ली में, जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पहली कैंडिडेट लिस्ट में बतौर प्रत्याशी मैदान में उतरने वाले और अपने बयानों से अक्सर ही किसी न किसी विवाद को जन्म देने वाले रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लेकर ऐसा अजीबोगरीब बयान दे डाला, जिस पर कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी अब चौतरफा घिरती नजर आ रही है। लेकिन आखिर क्या कहा रमेश बिधूड़ी ने, जिससे फिर एक होती दिख रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। अपने ही बयान से छिड़े बवाल पर माफी मांगने के बजाय कांग्रेस से क्या मांग कर बैठे रमेश बिधूड़ी, और क्या रमेश बिधूड़ी के बयान से उपजे विवाद के चलते दिल्ली चुनाव में बढ़ जाएंगी बीजेपी की मुश्किलें, जानेंगे सब कुछ इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली में जल्द होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक तरफ पिछले एक दशक से सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की ओर से कुछ न कुछ घोषणाएं की गई हैं, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने दिल्ली के विकास को और रफ्तार देते हुए कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करके बीजेपी का एजेंडा साफ कर दिया है। तो वहीं इन सबके बीच कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के बयान से सरगर्मी बढ़ गई है। उन्होंने कांग्रेस नेता और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर एक विवादित बयान दिया। इसके बाद कांग्रेस उन पर हमलावर हो गई है। वहीं आपने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए जमकर सुनाया है। असल में बीजेपी नेता और कालकाजी विधानसभा सीट से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर विवाद तूल पकड़ चुका है। इस वायरल वीडियो में वो कहते नजर आ रहे हैं कि कालकाजी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। बताया जा रहा है कि उन्होंने ये बयान कालकाजी इलाके में ही बीजेपी के एक कार्यक्रम के दौरान दिया। वैसे तो रमेश बिधूड़ी अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार ये दांव भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि एक तो प्रियंका गांधी अब खुद भी वायनाड से सांसद हैं और ऊपर से दिल्ली में चुनाव होने हैं, जिसके लिए रमेश बिधूड़ी को उसी कालकाजी सीट से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, जहां कांग्रेस से अलका लांबा और आम आदमी पार्टी से खुद सीएम आतिशी मारलेना चुनावी मैदान में है। उधर रमेश बिधूड़ी पर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जमकर घेराव किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि किसने क्या कुछ कहा। कालकाजी सीट से ही कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार अलका लांबा ने रमेश बिधूड़ी के कड़े शब्दों में निंदा करते हुए अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि कालकाजी विधानसभा से प्रत्याशी घोषित होते ही रमेश बिधूड़ी जी ने एक बार फिर अपनी चिर परिचित अमर्यादित भाषा में महिलाओं का अपमान किया है। क्या कालकाजी की जनता एक ऐसे को अपने बीच रखेगी जो ना तो सदन की गरिमा का ख्याल रखता है और ना ही महिलाओं का सम्मान करता है? रमेश बिधूड़ी जी को इस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और बीजेपी के शीर्ष नेताओं को भी इस पर अपनी राय साफ करनी चाहिए।
तो वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी एक्स पर पोस्ट करके आरएसएस और बीजेपी को भी लगे हाथ घेरे में ले लिया। उन्होंने कहा कि ये बदतमीजी सिर्फ इस घटिया आदमी की ही मानसिकता नहीं दिखाती, ये है इसके मालिकों की असलियत। ऊपर से लेकर नीचे तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार आपको बीजेपी के इन ओछे नेताओं में दिख जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी बीजेपी को महिला विरोधी पार्टी करार दे डाला। सुप्रिया ने कहा कि बीजेपी महिला विरोधी पार्टी है। उनके पूर्व सांसद और अब कालकाजी सीट से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में जो कहा है वो उनकी मानसिकता और बीजेपी के चरित्र को दर्शाता है। साथ ही कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी रमेश बिधूड़ी के बयान पर तल्ख पलटवार करते हुए कहा कि गालीबाज रमेश बिधूड़ी तुम्हारी मां के, बहन के, बेटी के या बुआ के गाल भी प्रियंका जी जैसे ही है। कालका जी की सड़क उन सबके गाल जैसी बना दो ना। अभी किसी चैनल पर कह रहे थे ना कि ईंट का जवाब पत्थर से दोगे, तो ले लो ये जवाब। हम कांग्रेसी हैं, छेड़ते नहीं हैं, पर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, बकवास करोगे तो करारा जवाब मिलेगा। इसके अलावा बिहार के पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए रमेश बिधूड़ी के बयान पर रिएक्शन देते हुए लिखा कि बेहुदे रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी जी का ही नहीं पूरे देश की बेटियों का अपमान किया है। देश की बेटियों का अपमान कराने का षड्यंत्र नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी ने किया है। जिस व्यक्ति ने सदन में दानिश अली सांसद को गाली देकर सदन का अपमान किया, उसे टिकट देना इनकी साजिश है। दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी रमेश बिधूड़ी के बयान पर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी की तीखी आलोचना की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके रमेश बिधूड़ी के बयान पर लिखा, महिलाओं के प्रति इतनी घटिया सोच रखने वालों के हाथ में दिल्ली की कानून व्यवस्था है। जो खुद महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते, वो दिल्ली की बहन बेटियों की क्या सुरक्षा करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये बहुत शर्मनाक है, बीजेपी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसने संसद में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और जो खुलेआम लोगों को पैसा बांट रहा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर ऐसी घटिया और बेशर्म टिप्पणी करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली की महिलाओं को समझ आ गया होगा कि उनके शासन में उन्हें किस तरह की सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने तो कांग्रेस पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बारे में इतना शर्मनाक बयान दिया है और उससे भी ज्यादा बेशर्मी की बात यह है कि अभी तक संदीप दीक्षित ने इसकी निंदा नहीं की है। उनमें रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत क्यों नहीं है? इससे पता चलता है कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं और उन्हें कहां से फंड मिल रहा है। हालांकि इसी बीच तमाम विरोध के बावजूद रमेश बिधूड़ी अपने बयान पर कायम नजर आ रहे हैं। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि अगर कांग्रेस को उनके बयान से आपत्ति है तो पहले वो लालू यादव से कहे कि वो हेमा मालिनी से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि लालू यादव जो उनकी यानी कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, उन्होंने जो कहा हेमा मालिनी के बारे में, उन्होंने जो कहा उसके लिए उन्हें सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए। मैंने जो कहा, मैंने उसकी तुलना पहले कही गई बातों से की। पवन खेड़ा को पहले माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री के पिता के बारे में जो कहा उसके लिए। उन्होंने आगे कहा कि हम उन्हें उसी भाषा में जवाब देंगे जो वो इस्तेमाल करेंगे। क्या हेमा मालिनी महिला नहीं है? जब दो लोग गलती करते हैं तो दोनों को सुधारना पड़ता है। अगर कांग्रेस अपनी गलती सुधारेगी तो हम भी वही करेंगे। ये पाखंड है। उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है, इसलिए उन्हें कोई मुद्दा चाहिए जिस पर वो वोट मांग सके, इसलिए वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब रमेश बिधूड़ी ने किसी विवादित बयान के चलते खुद को सुर्खियों में लाया हो। उन्होंने 2023 में लोकसभा में तत्कालीन सांसद दानिश अली को लेकर भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके पहले 2023 में ही मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, तो 2017 में यूपी में विवादित बयान दिया था। रमेश बिधूड़ी के बयान पर काफी हंगामा भी हुआ था। दानिश अली को लेकर दिए गए बयान पर विपक्ष ने बीजेपी को जमकर घेरा था। 2 बार सांसद रहे रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने 2024 में लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया था। माना जा रहा था कि उनके बयानों के कारण ही बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन इस बार 4 जनवरी को बीजेपी ने जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की तो उसमें कालका जी से प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी को बनाया गया और वो सीएम आतिशी के खिलाफ अब मैदान में है। हालांकि अपने बयान के कारण उन्होंने बीजेपी के लिए असहज स्थिति जरूर पैदा कर दी है। बहरहाल दिल्ली की कुछ सीटों में से एक जिस पर सबकी नजरें टिकी होंगी वो है कालकाजी विधानसभा क्षेत्र। मुख्यमंत्री आतिशी भी इस सीट से चुनाव लड़ेंगी ताकि आम आदमी पार्टी को तीसरी बार सत्ता में लाया जा सके। बीजेपी ने अपने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी पर भरोसा जताया है कि वो 1993 के बाद पहली बार इस सीट पर जीत दर्ज कर सके। वहीं कांग्रेस ने अपनी वरिष्ठ नेता अलका लांबा को मैदान में उतारा है, जो कि 1998 से 2013 तक इस सीट पर लगातार जीत दर्ज करती रही है। ऐसे में रमेश बिधूड़ी ने अपने ताजा बयान से कहीं ना कहीं
एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। एक तो कालका जी की सड़कों को प्रियंका गांधी से जोड़ते हुए बयान देकर, और दूसरा अपने बयान को जस्टिफाई करते हुए लालू यादव के हेमा मालिनी को लेकर दिए गए बयान का एग्जाम्पल देकर, क्योंकि दिल्ली के साथ साथ बिहार में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि यह बयान बीजेपी की दशा और दिशा में क्या बदलाव लेकर आता है और कांग्रेस को इसका सिंपैथी वोट कितना मिल पाता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।